Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss chapter 1 real numbers, exercise 1.1, question number 2 and question number 3. So moving towards the question number 2. In question number 2, it is asked to find LCM and HCF of the pairs of integers and verify that LCM multiply HCF is equal to product of two numbers. So इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले LCM और HCF फाइंड करना है, उसके बाद ये जो रिलेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज LCM मल्टीप्लाई HCF जो है वो टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा, इसको वेरीफाई करना है. सो फॉर दिस Firstly, we start with the first part of the question. फर्स्ट पार्ट में हमें दो नंबर्स दिए हैं 26 एंड 91. सबसे पहले इसका हम LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे. फॉर दिस हमें इसके प्राइम फैक्टर्स चाहिए. तो 26 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं, पहले ये 2 पे जाएगा 13 पे, देन 13 एंड 1 here. एंड फॉर 91 इसके फैक्टर्स अगर हम लिखेंगे सो वी हैव 7, 13 that 91 here 13 and 1. So we can write it as 26 is equal to 2 multiply 13 and 91 is equal to 7 multiply 13. Now we have to find LCM of 26 and 91. Now for finding LCM of 26 and 91, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दोनों में कॉमन है, लाइक यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन है 13, सो वी विल राइट 13 वन टाइम, सो दिस इज इक्वल टू 13. अब इसके बाद जो भी बचे हुए हमारे नंबर्स होंगे और फैक्टर्स होंगे वो हम लिख देंगे. तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई 7. सो ऑन सॉल्विंग वी गेट दिस एज 182. नाउ वी नीड टू फाइंड HCF of 26 and 91 which is equal to, for HCF हम सिर्फ कॉमन वाला नंबर लेंगे और इन दोनों में क्या है 13 कॉमन है, बिकॉज HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इन दोनों में से कौन सा जो फैक्टर है हाईएस्ट फैक्टर वो कॉमन है, तो इन दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, ओनली 13. सो HCF इज 13. नाउ वी नीड टू डू द वेरिफिकेशन पार्ट. सो फॉर वेरिफिकेशन what we need to do is, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी LCM किसका 26 और 91 का, इसे मल्टीप्लाई करना है हमने HCF से, 26 और 91 के HCF से. तो LCM हमारा 182 आया है एंड HCF हमारा, दिस इज LCM, HCF हमारा 13 आया है. ऑन मल्टीप्लाइंग और ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट 2366. नाउ अब हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फाइंड करेंगे, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91. जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 26 को 91 से मल्टीप्लाई करना, इसको सॉल्व करके भी हमारे पास 2366 आएगा. सो दैट मीन्स LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 26 and 91, और we can say product of two numbers. So हमने ये वेरीफाई कर दिया. सो इन लास्ट वी विल राइट हेंस verified. Now moving towards the second part. In second part, numbers given are 510 and 92. अब इसका LCM HCF फाइंड करेंगे. सो सबसे पहले 510 के प्राइम फैक्टर्स 2 पे जाएगा, here we get 255, then 3 पे here we get 85, then 5 पे here we get 17 and 17 and 1. यहाँ पे 92 के लिए करेंगे. For 92 we will divide it by 2, 46, 2, 23 and 23 is the prime factor, so here 23 and 1. So 510 के फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 एंड 92 के फैक्टर्स हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाई 23. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, LCM ऑफ 510 एंड 92. LCM के लिए इन दोनों में देखो ये वाला 2 कॉमन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को लिख लेंगे.
एंड अब बचा हुआ लिख देंगे, तो दिस इज 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और 92 के कौन से फैक्टर्स रह गए हैं, 2 एंड 23। जब इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट दिस वैल्यू एज 23460। नाउ वी विल फाइंड HCF ऑफ 510 एंड 92। सो फॉर HCF हम इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर लेंगे, सो कॉमन इज 2, सो आंसर फॉर HCF इज 2। अब इसका हमारे पास है वेरिफिकेशन पार्ट। सो फॉर वेरिफिकेशन सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का करेंगे, LCM ऑफ 510 एंड 92, इसे मल्टीप्लाई करेंगे HCF ऑफ 510 एंड 92 से। So this is equal to 23460 multiplied with 2. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 46920। Now we have to find product of 510 and 92। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो हम 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऑन मल्टीप्लाइंग वी गेट 46920। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई। दैट मीन्स LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। स्पेसिफिकली इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आया। सो नाउ हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट इज पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमें यहाँ पे दो नंबर दिए हैं। द नंबर्स आर 336 एंड 54। सो 336 के हम यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 2 से जाएगा 168, again 2, here we get 84, again 2, here we get 42, again 2, here we get 21, then 3, 7, 7 and 1. These are the factors for 336. अब यहाँ पे 54 के लिए हम फैक्टर लेंगे, तो 2, here we get 27, then 3 पे 9, 3 and 3 is a prime number, so here we get 1. सो 336 के लिए हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स 3 एंड 7 एंड 54 के हमारे पास फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। सो LCM ऑफ 336 एंड 54 इज इक्वल टू, यहाँ से सबसे पहले कॉमन क्या है, एक 2 कॉमन है एंड 1 3 इज कॉमन, तो 2 मल्टीप्लाई 3 पहले लिख लेंगे। देन रेस्ट फैक्टर्स जो हमारे पास आएगा 3 टाइम्स 2 1 2 3, देन 7 एंड रिमेनिंग 3 सॉरी। सो ऑन सॉल्विंग दिस विल बी इक्वल टू 3024 एंड हियर वी फाइंड HCF ऑफ 336 एंड 54। तो यहाँ पे कॉमन सिर्फ क्या है, 2 and 3 which is equal to 6. LCM is 3024, HCF is 6. अब क्या कौन सा पार्ट बचा है हमारे पास, वेरिफिकेशन पार्ट। तो हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। सो फॉर वेरिफिकेशन सबसे पहले हम LCM ऑफ 336 को और 54 के LCM को HCF से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास LCM की वैल्यू है 3024 और HCF की वैल्यू है 6 एंड ऑन मल्टीप्लाइंग दिस इज 18144। सो नाउ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ 336 and 54 is equal to 336 multiply 54. On solving we again get 18,144. So now we can say that LCM of two numbers multiplied with HCF of two numbers is equal to product of the numbers. Here product of the numbers. So now answer match हो गया, हमारा question verify हो गया. So we will write hence verified in the last. So now moving towards the question number 3 of exercise 1.1.
In question number 3, we need to find LCM and HCF of these integers by applying the prime factorization method. Prime factorization method, again we need to find the factors, prime factors, और फिर LCM HCF हम find करेंगे. So now first part में हमें 3 numbers दिए हैं 12, 15 and 21. इसका हमें क्या find करना है? LCM and HCF. सबसे पहले 12 के prime factors, 15 के and 21 के ये find करेंगे. So ये 2 पे 6, 2, 3, 3 and 1. For 15 we have 3 and 5. For 21 3 and 7. So we can write these factors as 12 is equal to 2 multiply 2 multiply 3, 15 as 3 multiply 5 and 21 as 3 multiply 7. So here I will discuss two methods of finding LCM and HCF. इसको हम पावर में भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 5, ये तो पावर 1 ही है और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 7. सो जब हम फर्स्ट मेथड की बात करेंगे जिसमें हम LCM फाइंड कर रहे हैं इन तीनों नंबर्स का, वो तो सिमिलर मेथड है जो हम हमेशा यूज करते हैं कि इन तीनों में क्या कॉमन है वो देख लो. 3 कॉमन है तीनों में, उसको लिख लो. Then rest factors जो है 2 multiply 2 multiply 5 multiply 7 and on multiplying all of these we get this value as 420. One more method, अब एक और मेथड है उसमें क्या है कि for LCM के लिए हम प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर ले लेते हैं. ग्रेटेस्ट पावर, अगर आप ये पावर वाला मेथड फॉलो करना चाहते हैं यू कैन डू विद दिस मेथड ऑल्सो. तो इसमें LCM कैसे आएगा, इसमें हमने पावर्स में लिख लिया. पहले हम 2 की मैक्सिमम पावर देखेंगे. तीनों में से मैक्सिमम पावर 2 की 2 है. देन 3 की मैक्सिमम पावर, तीनों में 3 की पावर 1 है तो पावर 1 ही रहेगी. देन टॉकिंग अबाउट 5, इसकी भी, इसमें फर्स्ट में पावर है ही नहीं, सेकंड में 1 है और लास्ट में भी है नहीं, तो दैट मीन्स जो मैक्सिमम है वो 1 पावर ही है एंड सिमिलरली फॉर 7 की भी 1 पावर है. इसको सॉल्व करेंगे तो भी 420 आएगा. नाउ वी विल फाइंड HCF. HCF के लिए कॉमन फैक्टर लिखते हैं. सो कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 3 है और इसका दूसरा मेथड जो है इसको फाइंड करने का वो है HCF में हम लीस्ट पावर ले लेते हैं प्राइम फैक्टर की, लीस्ट पावर. सो फॉर लीस्ट पावर हमारा ये कैसे आएगा, 2 की लीस्ट पावर. 2 देखो फर्स्ट वाले में तो 2 टाइम्स है, इसमें 2 है नहीं, इसमें भी 2 नहीं है, तो 2 की लीस्ट पावर तो 0 हो गई ना. जो है नहीं वो लीस्ट पावर है, डेट इज 0. नाउ 3 की देखो, 3 की पावर 1 है सब में, तो 3 की लीस्ट पावर भी 1 है. 5 सिर्फ इसमें आ रहा है हमारे पास, बाकी दोनों में नहीं आ रहा, डेट मीन्स 5 की पावर 0 है. 7 भी बस लास्ट में आ रहा है, बाकी दोनों में नहीं आ रहा, डेट मीन्स 7 की पावर 0 है. जिसकी पावर 0 वो तो 1 के इक्वल होता है, तो इसमें भी सिर्फ हमारे पास 3 ही बचा. यू कैन सॉल्व बाय दिस मेथड ऑल्सो, और बाकी जो हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं वो तो हम छोटे होते से ही करते आ रहे हैं, तो दैट वन इज द इजीएस्ट मेथड. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट, दैट इज 17, 23 एंड 29. इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 17, 23 एंड 29. अगर हम ध्यान से देखें 17 भी एक प्राइम नंबर है जिसको हम 17 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं सिर्फ. 23 is also a prime number, we can write 23 multiply 1. 29 again a prime number, we can write 29 multiply 1. So now we have to find LCM of 17, 23 and 29. तो इसमें तो 1 को छोड़ के कुछ कॉमन ही नहीं है, तो हमारे पास 1 ही आएगा कॉमन, बाकी सारे एज इट इज 17, 23 एंड 29. इन सबको मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 11,339 एज द LCM. अब जब हम इसमें HCF की बात करें तो HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर देखते हैं. इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ 1. सो HCF ऑफ दीज इज 1. तो कभी भी हम किसी 2 या 3 या कितने भी प्राइम फैक्टर्स का जब HCF देखते हैं वो हमेशा हमारे पास 1 ही आता है. प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है. रिमेंबर दैट पॉइंट ऑल्सो. नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड पार्ट व्हिच इज 8, 9 and 25. So 8 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आएंगे 2, 4, 2,
2, 2 and 1. For 9 we have 3, 3, 3 and 1. For 25, 5, 5 are 25, so here 5 and 5, again 5 and 1. So 8 is 2 multiply 2 multiply 2, 9 is 3 multiply 3 and 25 is 5 multiply 5. अब हम इसमें LCM फाइंड करेंगे 8, 9 और 25 का. सबसे पहले हम कॉमन ढूंढते हैं. अगेन इसमें भी कॉमन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज 2 multiply 2 multiply 2, 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5. इन सबको सॉल्व करके आएगा 1800. दैट इज LCM. अब हमें HCF चाहिए. अगेन कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स 1 कॉमन है, सो HCF is 1, which is the final answer. Thank you for watching. Let's meet in our next video.